गाइस, वेलकम टू योर लर्निंग पॉइंट। आज हम फिर से एक मैथ्स का इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम यानी सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एमपीटेट एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ पे मैथ्स पेडागोगी आती है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही आपको बताइए जितने भी क्वेश्चन किसी न किसी यानी कि आपके सीटेट जो कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन, साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारा आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि यदि 5वीं कक्षा का छात्र मोहन 2+3=6 लिखता है तो हम कह सकते हैं कि उसे गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है, लिखने का ज्ञान नहीं, या फिर उसे पढ़ने का ज्ञान नहीं है। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा कि उस मोहन को जोड़ का ज्ञान नहीं। देखिए, गणित का ज्ञान तो है क्योंकि उसको किसी भी तरह से उसका संख्याएं लिख रहा है, लिखने का ज्ञान भी है, पढ़ने का ज्ञान है, बस उसे जोड़ का ज्ञान नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कक्षा 4 का छात्र सुमित 8+3=12, 9-2=6 एंड 8×2=15 तथा 16/2=4 लिखता है तो हम कहेंगे कि उसे गणित का चारों क्रियाओं जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग का ज्ञान नहीं है, जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग का बहुत अच्छा ज्ञान है, या अनुभव की कमी, या फिर रेखा गणित का अच्छा ज्ञान नहीं है। आपके अनुसार क्या आंसर सही होगा? देखिए, डी ऑप्शन तो होगी नहीं क्योंकि रेखा गणित तो इसमें है ही नहीं। अनुभव की कमी नहीं कह सकते, जोड़, घटाव, गुणा, भाग का बहुत अच्छा ज्ञान ये तो है ही नहीं क्योंकि इसने सारे क्वेश्चन गलत किए हैं। तो इसके अनुसार ये ना तो उसने जो जोड़ वाला सही किया, ना घटाव, ना उसने गुणा, ना भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उसे चारों संक्रियाएं जो हैं जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी का ज्ञान नहीं, इस वजह से उसने गलती की है। सेकेंड का ए ऑप्शन सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कि अब आप चित्र देख रहे होंगे, इस उपयुक्त चित्र में कोण जो 1 है ये 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो कोण हमें जो 2 और जो हमें 3 है इनको हमें सॉल्व करना है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? सॉल्व करिए, पहले आप सॉल्व करिए फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी कैसे करना है। अब तक तो आपने सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि आपको टाइम भी मैनेज करना आना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत टाइम लगाएं आप। देखिए होगा क्या, इसमें जो कोण 1 की बात करें ये दिया हुआ 30 डिग्री, और कोण 1 और कोण 3 के अगर हम देखें तो ये दोनों जो हैं ये जो सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण है, यानी शीर्ष इन दोनों के मिल रहे हैं। तो क्या होगा, जो यहाँ पे कोण 1 होगा, कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। तो अगर कोण 1 30 डिग्री का है तो कोण जो 3 वाला ये भी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री का। अब अगर देखें तो अगर इसे हम पूरे इसकी बात करें, यानी कि अगर इसके बाद ये हमारा पूरा 180 डिग्री का होगा क्योंकि एक रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है। अगर इतना एरिया हमारा 30 डिग्री का है तो बाकी का हमारा कितना होगा, तो ये 180 में अगर हम 30 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 150। हमसे पूछा क्या जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था जो कोण 2 है, कोण 3 इसकी वैल्यू। तो कोण 2 की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी? कोण 2 की वैल्यू हमारी निकली थी 150, और कोण 1 की वैल्यू कितनी निकली थी? इसकी वैल्यू निकली थी कोण 2 की वैल्यू निकली थी हमारी 150, और कोण 3 की वैल्यू हमारी 30 डिग्री निकली थी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि क्या होगी जबकि पाई = 3.14 है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? देखिए, आप ऐसा नहीं कि आप बिना पेन पेपर के बैठ गए होंगे और आपने सॉल्व किया। आपको अगर मैथ्स के पेडागोगी तो हमेशा याद रखिए कि आपको एक पेन पेपर लेके बैठना है और सॉल्व करना है क्वेश्चन जल्दी, और मेरे बताने से पहले आपको आंसर निकालना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब तक सॉल्व कर लिया होगा आपने। अब कैसे आया? देखिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब इसमें अगर वैल्यू रखेंगे, 2 पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14, और आर कितनी है? अगर हमारा 10 सेंटीमीटर व्यास होने का मतलब है जो त्रिज्या होगी इसकी आधी यानी 5 सेंटीमीटर की होगी। आर की वैल्यू हमने रखी 5, और जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर कितना आएगा? फाइनली हमारा आंसर आएगा 31.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को कि 2 अंकी संख्या को दूसरे एक अंकी या 2 अंकी संख्याओं से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? आपके ऑप्शंस हैं गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में, योग का क्रम विनिमय गुण, गुणन का क्रम विनिमय गुण, या फिर गुणन योग पर वितरण के रूप में। क्या इसका राइट आंसर होगा?
तो कई लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो रही है किरण विनिमय गुण क्या है, ये वितरण का नियम क्या है। तो मैं काम करूँगी और प्रतिलोम क्या है, तो आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी जिसमें सारी चीज़ें, जिसमें प्रतिलोम क्या चीज़ होती है, क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय क्या होता है, गुणन का क्या होता है, वितरण नियम क्या होता है, सभी समझा दूंगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। अब देखिए ये कैसे हुआ। यहाँ बात हो रही है 2 अंक की संख्या। मान लीजिए कोई 2 अंक की संख्या हमने मान ली 12, तो हम 12 को लिख सकते हैं 10 + 2। ठीक है। अब अगर 12 को हमें गुणा करना हो किसी एक अंक, मान लीजिए एक अंक की संख्या हमें 3 से गुणा करना है, तो यहाँ 12 को हमने लिख दिया, हमने 10 + 2 लिख दिया और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई इस टाइप से करा दिया। और जब इसका गुणा करेंगे तो फाइनली यानी कि हमारा 2 × 3 का मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर जब वितरण नियम में होता है कि 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, +2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो इससे क्या होगा, बच्चों को इसके जो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम उनको सिखा देते हैं। क्या 5th का ऑप्शन आपका क्या सही हो जाए? 5th का ऑप्शन आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि -2/3 के घन और -4/5 के वर्ग का गुणनफल क्या होगा? अब देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। -2/3 का हमने घन किया प्लस 4/-5 का हमने वर्ग किया, दोनों को ऐड करना है, बस आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर घन होगा तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, एलसीएम भी लेना होगा इस पे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 6th ऑप्शन का आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। ठीक है, 6 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। आपने जो भी स्कोर है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज आपके 15 क्वेश्चन है, तो 15 में आपने कितने सही किए जरूर बताइएगा। और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस क्वेश्चन का कमेंट में बोल दीजिए कि आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, आपको यह समझ में नहीं आया है। तो आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो जब नेक्स्ट क्लास होगी आपके थर्सडे को, आपकी डाउट क्लास होती है मैथ्स की, उसमें आपको क्लियर करवा दूंगी। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 रुपये है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य क्या होगा? सॉल्व करिए। कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। बस इसमें गुणा भाग करना और कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। आपने इसका आंसर पता कर लिया होगा क्या होगा? या थोड़ा रुक जाऊं मैं? इसमें बेसिकली करना क्या होगा, इसमें देखिए बक्से में हमें टोटल 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। तो यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं, हमें टोटल कितने पुस्तकों को पैक करना है? 10,290, और एक में हो सकती है 98। तो सबसे पहले हमारा काम तो ये है कि हम निकालें टोटल बक्सों की संख्या कितनी है। बक्सों की संख्या कैसे निकालेंगे? जो हमारा 10,290 है पुस्तकों की संख्या दी हुई है, इसमें हम 98 का भाग दे दें, तो इससे क्या आएगा, हमारे निकल आएंगे बक्सों की संख्या निकल आएगी। और जब हमारे बक्सों की संख्या निकल आएगी तो हम क्या, एक बक्से का मूल्य कितना दिया हुआ है? 518 दिया हुआ है। तो हमें टोटल बक्सों का मूल्य तो निकालना था, जितने बक्सों की संख्या आ जाए उसका हमें गुणा कर देंगे 518 से, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? देखिए लास्ट आपने जब मैथ्स का मॉक टेस्ट सॉल्व किया होगा तब भी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया जिसमें प्रमाणिक अप्रमाणिक के बारे में पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। तो आज आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए। और कोई भी जो वीडियो, एक भी वीडियो मिस मत करिए। हो सकता है पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपका रिपीट में आ जाए और आपने अगर शायद ना पढ़ा हो, आपको वो चीज़ ना आती हो और आपने वीडियो मिस कर दिया तो आपको हो सकता है नुकसान हो जाए। तो कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि डेली मैं टाइम टू टाइम आपके जो डेली 7 बजे ये क्लास होती है, तो कंटिन्यू रखिए क्लास को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पहले तुलना करना, फिर अप्रमाणिक मापों का उपयोग किया जाता है, फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग, इसके बाद प्रमाणिक इकाई को विकसित किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। तो विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। तो यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेखित करता है विषयात्मक ध्येय, प्रक्रियात्मक ध्येय, सामाजिक ध्येय या फिर सुव्यवस्था ध्येय। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यानी उस बच्चे को जो है 2 अंकों की संख्याओं का दशमलव जब करने के लिए उसे सब चीज़ों के बारे में योग्यता है, यानी किस हिसाब से क्रम रखना है, क्या कैसी तुलना करनी, सारी योग्यता रखता है। तो इसका मतलब क्या है? उसे सिर्फ प्रक्रिया का ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, सुव्यवस्थित या विषयात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा विषयात्मक ध्येय, यानी उसे उस विषय के बारे में दशमलव जो उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर है। या 9th का ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी संख्या है? बड़ी संख्या के लिए आप क्या करते हैं? जब ढूंढना होता है कई तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि हमारे जितने भी अंश दिए हुए हैं तो अंश में एक कॉमन संख्या गुणा कर दें, तब भी हमारे सॉल्व हो जाता है। एक तरीका होता है हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, दशमलव संख्या बना दें। सॉल्व कर लिया होगा अब तक आपने इसका। क्या राइट आंसर होगा? 9/7, 4/3, 3/2 या फिर 5/6। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी से इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है जिसको 16 जारों एक जो कि 21 साइज के हैं पूर्णतः भरा जा सकता है। तो ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा? अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन या उन लोगों को बहुत आसानी से आ गया होगा जिसने मेरा मेंसुरेशन का पार्ट 2 देखा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे आपसे सॉल्व करवाए थे, क्योंकि सीटेट में बहुत अक्सर आपसे बहुत रिपीटेटिव पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी कैसे सॉल्व करते हैं। साथ ही इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको घन वाले, घनाप वाले, इसके फॉर्मूला भी फर्स्ट वीडियो में कवर करवाए थे और सेकेंड वाले में पूरे इस टाइप के क्वेश्चन भी करवाए थे। आपको बताया था जब ऐसा कुछ होता है तो क्या करते हैं, लीटर और मिलीलीटर में एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। या तो आप लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए पूरी चीज़, या फिर आप पूरी चीज़ को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आज मैं इसका सॉल्यूशन आपको नहीं दूंगी क्योंकि ये मैंने आपको बताया भी है। अगर आपको इसको देखना है तो आप मेंसुरेशन पार्ट 2 में जाकर अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से आपको समझाने की कोशिश की है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉल्व कर लिया होगा आपने। स्पीड से देखिए सॉल्व करना, मॉक टेस्ट का मतलब यही होता है कि आपको स्पीड से सॉल्व करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 330 लीटर और 176 मिलीलीटर इसका आंसर हो जाएगा 11th का ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी? 310, 303, 420 और 400। समकोण पता होगा यानी 90 डिग्री। तो 4 समकोण और प्लस 2/3 समकोण आपको करना है। आपको तो मैंने तरीका ही बता दिया कैसे सॉल्व करना है। ये तो आपने बिना पेन पेपर सॉल्व कर लिया होगा। क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 420 इसका आंसर आ जाएगा सही। और मैं आपको बता रही हूँ अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई ऐसा मत करिएगा कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपकी ये हो गया कि आपको आता नहीं, कोई आपको क्या कहेगा कि आपको नहीं आता। इससे कोई मतलब नहीं है। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको जोड़ना भी नहीं हो रहा है वो भी मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। देखिए आपको पूरी तरह से तैयार होना है, दूसरों के लिए नहीं। आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको खुद के लिए पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण बन जाए। आपके ऑप्शन से 45, 40, 42 और 46। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए इसको सॉल्व तो अभी मैं इसमें तो नहीं कर सकती, स्क्रीन पे थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन होता है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट जो थर्सडे क्लास होगी उसमें आपको क्लियर कर दूंगी। इस टाइप क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं सीटेट में। देखिए इस मैथ्स की क्लास से क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ों की, जैसे कि सीटेट तो है, इसके आगे अगर आप कोई एग्जाम लेते हैं टीचिंग का तो उसमें भी आपके लिए यूज़फुल होने वाले। अगर सुपर टेट वाले इसको देख रहे हैं तो उनके लिए भी यूज़फुल है सब, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट तो आते ही हैं एग्ज़ाम में। इसका राइट आंसर आपको बताऊंगी, सॉल्यूशन आपको नहीं बताऊंगी। सॉल्यूशन आपको थर्सडे क्लास में मिल जाएगा अगर आप कहेंगे तो।
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 40 इसका आंसर आएगा। अगर आप 18,262 में 40 घटाएंगे तो आपको इसका जो संख्या बनेगी वो पूर्ण वर्ग होगी। एक तो तरीका ये होता है आप बाई ऑप्शन करें, लेकिन बाई ऑप्शन करना तरीका गलत है, टाइम वेस्ट होता है इसमें। इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन जो आपको बेसिकली बेसिक उसका आते ही आता है, लेकिन आपको बस हो सकता है अभी ना याद आ रहा हो, लेकिन बहुत ही सिंपल है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? आपके ऑप्शन सी, ये भी लगभग जैसा पिछला क्वेश्चन आपको जो कराया ना 13 नंबर वाला, सेम वही प्रोसेस होता है इसमें भी, दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो सॉल्व करिए कैसा होगा ये भी। ये वाला उससे पहले वाले से थोड़ा और सिंपल है वाला क्वेश्चन। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो सभी को पता होगा 9,999 होती है, लेकिन ये जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या इसमें घटाना है, ये जोड़ना पड़ेगा। देखिए 4 अंकों की अगर है तो हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर जैसे भी बढ़ाएंगे, अगर एक भी बढ़ाए ना तो ये 5 अंकों के बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, हमें इसका केवल 4 अंक ही लेनी है, यानी घटाएंगे ऐसी संख्या हमें होगी जो इससे जो 9999 है, इसे हमें घटानी होगी वो संख्या, और वो तभी बनेगी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी 9801 क्वेश्चन। और अगर आपने बीटीसी वगैरह क्वेश्चन अगर आप बीटीसी किए होंगे तो उसमें भी एक सेमेस्टर में, याद नहीं आ रहा मुझे, शायद 4th सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर में था, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन जो है आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है, जो सीटेट ने भी पूछा है, बीटीसी में भी आया और आपके यूपी टेट में भी आ चुका है क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि आज की वीडियो का मैं लास्ट क्वेश्चन हूँ। कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आपके ऑप्शन से पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है, गणित में रुचि का अभाव है, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव है, या फिर शून्य के महत्व की समझ का अभाव है। क्या इसका राइट आंसर होगा? अगर वो कैरी नहीं ले पाता या इसको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई होती है तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर किस चीज का अभाव है उस बालक के अंदर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए, और जब भी इस टाइप क्वेश्चन में कि हासिल लेना बच्चा भूल गया हो या उसने गलत जोड़ दिया हो, तो हमेशा क्या होता है, उसका मतलब है कि इसकी पुनर्समूहीकरण की जो प्रक्रिया है उसका समझ का अभाव है। तो याद रखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। इस वजह से आज का जो वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और आपका आज का जो स्कोर क्या हुआ ये ज़रूर बताइएगा। और पिछले जितने मॉक टेस्ट चल रहे हैं आपकी डेली उनको ज़रूर देखते हैं, एक भी बिल्कुल मिस मत करिए। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा बिल्कुल मत भूलिएगा, और दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।